तभी झगड़ा। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी सॉरी राधिया? इतनी गहरी नींद में सो रहा था, तुमने जगा दिया। और तुम कर क्या रही हो? मच्छर था, बहुत बड़ा सा मच्छर था। तो कभी आशिकी। प्रथम और राधिया की अनोखी दिल लगी। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में प्रथम और राधिया के बीच भले ही बातचीत न हो रही हो, लेकिन इनके बीच तकरार के साथ साथ प्यार भी नजर आ रहा है। असल में आज राधिया चेहरा ढककर चोरी छिपकर अपनी सासू माँ से मिलने उसके कमरे में गई थी, क्योंकि दादी ने राधिया को कमरे में जाने से मना जो किया है। ऐसे में देखिए कैसे राधिया न सिर्फ अपनी सासू माँ से बात करती है, बल्कि उन्हें दिलासा भी देती है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैगजीन गिरने की वजह से वहाँ पर बैठी नर्स जाग जाती है और राधिया को रजनी के बेड के नीचे छिपना पड़ता है। रजनी जी बेचारी कोमा में है, बट वो कैसे ना कैसे करके जब जब राधा उनके करीब रहती है, उनसे बातें करती है, तो वो मूव करती हैं, स्माइल करती हैं। आज उन्होंने उंगली हिलाई है तो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। बेसिकली राधा रूम के अंदर अलाउ नहीं है और रजनी की देखभाल के लिए नर्स को रख लिया गया है। तो नर्स को भी बोला है कि राधा को कमरे के अंदर मत आने देना, पर राधा माँ से बात करना चाहती है, उनके पास रहना चाहती है, टाइम स्पेंड करना चाहती है। और उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं माँ को जो दवाइयाँ मिल रही हैं उसका असर माँ पे हो रहा है या नहीं। तो राधा बड़ी मेहनत से जाती हैं अंदर और माँ से बात करती हैं। रजनी उंगलियाँ हिला के इशारा भी देती हैं, फिर जैसे तैसे यहाँ से तो बच के निकल जाती हैं। खैर नर्स इधर उधर देखती है, अपना काम करती है और फिर वापस जाकर सो जाती है, जिसके चलते राधिया को मौका मिल जाता है वहां से जाने का। और ऐसे में राधिया जैसे ही अपने कमरे में आती है, चोरी छिपकर अपना सारा सामान रखकर जैसे ही अपने बेड की ओर बढ़ती है, तो वो गलती से जा गिरती है प्रथम के ऊपर। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी सॉरी राधिया? इतनी गहरी नींद में सो रहा था, तुमने जगा दिया। और तुम कर क्या रही हो? दरअसल वो बस समझ गया। तुमसे देखा नहीं गया था कि मैं चैन से सो रहा हूँ तुम्हारे बेड पे, इसलिए तुमने मुझे जगा दिया ना। तो वैसे तुम कर क्या रही हो? वो दरअसल हम बस समझ गया, मैं तुम्हारे बेड पे सो गया ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने मुझे जगा दिया ना। हाँ। भाई प्रथम तो राधिया पर नाराज होकर फिर से सोने चले जाते हैं, लेकिन तभी राधिया अपने हाथों से उनकी गाल पर मार देती है प्यारा सा थप्पड़। मच्छर था, बहुत बड़ा सा मच्छर था। साथिया, मच्छर का पता नहीं, लेकिन तुम मेरे आगे पीछे मक्खी बन के मत भिनना। प्लीज सोने दो मुझे राधा, और तुम भी सो जाओ प्लीज। और ये लाइट ऑफ करो और जाओ यार। और ये पिल्लो विल्लो लेके जाओ प्लीज, जाओ। मतलब प्रथम कहीं ना कहीं नाराज भी हैं एट सो मेनी पॉइंट्स राधा से कि उनकी माँ की ये हालत है, पर क्यूट नोक-झोंक चलती रहती है। गलती से राधा प्रथम को थप्पड़ भी मार देती हैं, फिर मच्छर का करती हैं। सो वो कुछ उनके प्यारे सीन्स चल रहे हैं जहाँ पे प्रथम ने पूरा कमरा फैलाया हुआ है। और एक सीन है जिसमें प्रथम रजनी की दी हुई शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है, पर पहन नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत सालों पहले दी होगी, टाइट हो गई है। तो बहुत सारे बिट्स हैं जहाँ पे बहुत इमोशनल सीन्स भी हैं,
पर राध्या प्रथम थोड़े से टॉम एंड जेरी जैसे हैं, तो लड़ते झगड़ते भी रहते हैं आपस में। पर फिलहाल प्रथम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बस एक ही बात को लेके कि पता नहीं राध्या जैसी हमेशा मैं देखता हूँ वैसी मासूम सी है या फिर जैसी दादी और निहारिका ने बताया वैसी है। तो प्रथम बहुत कंफ्यूज है, राध्या बहुत परेशान है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो इतना सब गलत कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, निहारिका ने नर्स को अपनी साइड कर लिया है, रजनी जी की दवाइयाँ बदल दी गई है पानी के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। राध्या कोशिश कर रही है कि माँ को ठीक कर सके। अब बस देखना ये है कि राध्या के सामने सारा सच कब आएगा, निहारिका का सच कब वो सबको बताएंगी और रजनी कब ठीक होंगी। फिलहाल तो प्रथम को चैन की नींद चाहिए, इसीलिए वो राध्या को वहाँ से भेज देता है। दोनों सो भी जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर से दोनों के बीच प्यार भरी तकरार शुरू हो जाती है। असल में प्रथम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और राध्या छिप छिप कर उसे देख रही है, इंतजार कर रही है उसके जाने का। लेकिन प्रथम के परफ्यूम मारने की वजह से राध्या को छींक आ जाती है, जिसके चलते वो पकड़ी जाती है। ऐसे में जैसे ही वो बताती है कि वो प्रथम के जाने का इंतजार कर रही थी, प्रथम फिर से उस पर बरस पड़ता है और उसका वही बरसना दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता है। मेरे जाने का इंतजार मतलब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकाल रही हो? सर हमारा वो मतलब नहीं था। राधा, मैं तुम्हारा मतलब ना अच्छे से समझता हूँ। पहले तुमने मेरे कमरे पे कब्जा किया, फिर मेरे बेड पे कब्जा किया, और अब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकालने का सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। राजा, हाँ भैया, आया मैं। अभी मजबूरी है इसलिए चाहती हूँ, कुछ गलत तो समझ नहीं पाया। अब दोनों के बीच भले ही गलतफहमी हो, लेकिन किस्मत बार बार इन्हें मिला रही है और जल्द से जल्द राध्या भी सच का पता लगाकर प्रथम के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर ही देगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।